रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है, ताके हृदय आप। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, आरम को शीतल करे, आप हो शीतल होए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरा बहुरी करेगा कब। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। शिवानी बोलिए, मन का आपा खोए, और को शीतल करें, आपहु शीतल होए, आपहु शीतल होए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए, दुख काहे को होए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। ये प्रसिद्ध दोहा भारत के महानतम संत कबीरदास जी द्वारा रचित है। आज कबीरदास जी की जयंती पर मैं उनके जीवन पर कुछ प्रकाश डालने की चेष्टा करूंगी। भारत सदा से ही साधु संतों और महापुरुषों की जन्मस्थली रही है। कबीरदास भारत के भक्ति काल के महानतम संतों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। माना जाता है कि उनका जन्म सन 1398 में काशी अर्थात बनारस में हुआ। उनके पिता का नाम नीरू तथा माता का नाम नीमा था तथा लोई के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ और पुत्र और पुत्री के रूप में उन्हें कमाल और कमाली संतान प्राप्त हुई। वे केवल एक महान कवि, विचारक और संत ही नहीं थे, बल्कि उनके व्यक्तित्व में ऐसे ऐसे गुण विद्यमान थे जिसके कारण वे विश्व प्रसिद्ध संत बने। एक निर्गुण भक्ति धारा के समर्थक होने के नाते उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया। उनके गुरु काशी जी के ही श्री रामानंद जी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों स्थानों का भ्रमण करके भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार किया। इसलिए उनकी रचनाओं पर ब्रज, पंजाबी, अवधी, राजस्थानी और खड़ी बोली आदि भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनकी रचनाओं में बीजक ग्रंथ बहुत प्रमुख है। इसके अलावा भी उन्होंने कई रचनाएं रची। उन्होंने हमेशा ही सद्कर्मों पर जोर दिया। अपने संपूर्ण जीवन काल में वे समाज में व्याप्त धार्मिक भेदभावों को मिटाने के लिए कार्यरत रहे। अपने महानतम व्यक्तित्व तथा रचनाओं के कारण वे जनमानस के हृदय तक पहुंच चुके थे तथा जब तक इस सृष्टि पर भारतीय संस्कृति विद्यमान है तब तक कबीरदास जी का नाम सदा लिया जाता रहेगा। अपनी जीवन यात्रा को संपूर्ण कर लगभग 119 वर्ष की आयु में मगहर नामक स्थान पर वे प्रभु चरणों में सदा के लिए विलीन हो गए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सब भी आज कबीरदास जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए उनके दिखाए गए सत्यता और प्रभु प्रेम के मार्ग का अनुसरण करके अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। और आप सबको कबीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।